बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जी आपको जो मैं दिखा रही हूँ पेज का नाम टर्किश ज्वेलरी के नाम से है और ये चीज़ उन्होंने डिलीवर की है। मेरी कज़न ने मंगाया था कुछ दिन पहले। उन्होंने एक ज्वेलरी मंगाई। पहले उन्होंने एक कड़ा मंगाया जिसकी जो कि एक अच्छी चीज़ आई, तो इन्होंने कहा चलें दोबारा इनको ट्राई करते हैं। तो जो इन्होंने चीज़ मंगाई थी वो बहुत ही खूबसूरत सा एक सेट था और ठीक ठाक अमाउंट इनसे लेकर और उसके बाद इन्होंने उनको ये चीज़ भेजी है जो कि बहुत ही मतलब लो क्वालिटी और फजूल सी चीज़ है। और जो कि मतलब कहीं भी आप बाज़ार में भी जाते हैं तो आपको आम जो रेड़ियाँ होती हैं उन पर भी इस तरह के सेट और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को अक्ल दे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाह पाक इनको दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई ना कि हम लोग पागल हैं जो हम इनके मतलब इनसे चीज़ें मंगा लेते हैं और फिर उसके बाद ये हमें ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जितना भी ऐसा कुछ जब भी कुछ गलत चीज़ आती है तो आगे से यही होता है कि ये हम इनसे अगर पूछें तो ये लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जी ऑकलैंड न्यूज़ीलैंड की शहर ऑकलैंड से फिर एक और व्लॉग आया है। मेरी भांजा और मेरी भांजे की वाइफ वो लोग वॉक पर गए हुए थे। तो माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारी जगह है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी ही पुरअमन मतलब ऐसे पीसफुल सी ना, मज़ा आया बड़ा मुझे देख के। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप भी खुश हो जाएं, व्यूअर्स भी देखें मेरे। बाहर की कंट्री में कितनी सफाई और सब कुछ और धोखेबाजी, तो ये जो चीज़ है ना, ये धोखेबाजी ये हम लोगों में है, यहाँ नहीं होती। हम मुसलमान धोखा करते हैं। मैंने भी अपनी एक बेटी का एक दफ़ा कोट मंगाया था जो कि उन्होंने दिखाया बड़ा ही कोई सुपर डुपर आलीशान किस्म की चीज़ दिखाई थी और जब हमने मंगाया तो वो इतनी बुरी चीज़ आई। यानी कि जितने वो पैसे मैंने भरे थे उसके ऊपर 5-6 हज़ार थे या पता नहीं 3-4 हज़ार थे, मुझे अब याद नहीं, काफ़ी अरसा गुजर गया है। तो जैसे ही हमने वो मंगाया वो एक इतना आम सा गंदा फजूल घटिया से घटिया कपड़ा जैसे होता है ना फ्लीस, और वो भी उसको कोई हाथ से किसी ने ना सी के ना, जो कोई बच्चा जैसे सीता है इस टाइप का, कोई अनसिखंदर जिसने अभी सीखा हुआ भी नहीं होता वो। तो इस टाइप की चीज़ मैंने भी एक दफ़ा मंगाई थी और अब ये मेरी कज़न जिन्होंने ये मंगाया है, उन्होंने जब उनको कंप्लेंट किया, जिस नंबर पे उन्होंने कॉल किया उसके बाद वहाँ पे लिखा, तो वो मज़े से ब्लॉक कर देते हैं। उन्होंने मेरी कज़न को भी ब्लॉक कर दिया, उनके बच्चों को भी ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो जो भी वहाँ पे मैसेज छोड़ रहा है इस तरह का कि आपने हमें गलत चीज़ भेजी है, तो वो आगे से उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो गलत हैं। अगर वो ठीक होते तो वो कहाँ ब्लॉक करते, वो एक्सक्यूज़ करते या कह देते कि हमसे गलती हो गई, आप हमें वापस भेज दें, हम आपको और चीज़ भेज देते हैं, कुछ भी होता है ना। मगर यहाँ ये हमारे कंट्री में पता नहीं हम मुसलमानों को क्या हो गया है, हम मतलब धोखा क्यों करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज उनको अफसोस है दिल में कि चलो हमारे पैसे लग गए, कल को वो भूल भी जाएंगी। लेकिन अल्लाह की नज़र में तो ये चीज़ गलत है और गलत रहेगी। लेकिन इसको चोरी भी कहा जा सकता है, इसको धोखाबाजी भी कहा जा सकता है, इसको हर तरह का जो भी मतलब गलत वो आता है वो इसी चीज़ में आता है। अल्लाह पाक इनको पूछे और अल्लाह इनको अक्ल दे, हिदायत दें कि जो लोग धोखा करते हैं। अच्छा, अब इन जैसों की वजह से जब हम लोग किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि कोई अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि हर तरह से ये बस इसी तरह के बदतमीज़ और घटिया लोग हैं, नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, मगर हम फिर उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारा मतलब जब मैंने वो मंगाया था, अपनी बेटी का कोट मंगाया था, फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने अपनी नवासी की कुछ शर्ट्स मंगाई थी जो उन्होंने कुछ और दिखाई थी। 3 का सेट था, मैंने भी सस्ता करके मंगा लिया कि ये घर के पहनने के जो आम कपड़े होते हैं, बच्चियाँ छोटे बच्चे 2-2.5 साल वाले जो बच्चे होते हैं वो पहनते हैं, वो मैंने मंगाई। इतनी बुरी क्वालिटी कि वो पहनाने के काबिल भी नहीं थी। यानी कि वो बच्ची को हम मतलब इतना बुरा स्टफ़ था कि वो अगर वो पहनती तो उसको कोई एलर्जी हो जानी थी या कुछ इस तरह का हो जाना था। यानी कि नायलॉन टाइप स्टफ़ था, तो हमने वो मतलब छोड़ दिया, वेस्ट हो गए पैसे। लेकिन देखिए, टाइम गुजर जाता है, हील अप हो जाता है, इंसान भूल जाता है बातों को। मगर इनको अल्लाह पूछे, जो अल्लाह ही मतलब इनको वो हिदायत दें, आमीन।
جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں صفائی کے معاملے میں دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، جب ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم جرمنی میں تھے، میرے ابو کوئی مٹھائی وغیرہ جو ہم لے رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ نہیں لیں، یہاں پہ مکھی بیٹھی تھی، اور پتہ نہیں مکھی بیٹھی کب تھی اور کتنی دیر کے لیے بیٹھی تھی یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا یہاں مکھی بیٹھی تھی تو پلیز آپ اس کو نہ لیں، آپ اس سائڈ سے اٹھائیں۔ تو ہماری طرف تو جی جو بری سے بری چیز ہوگی، جو برے سے برا کام ہوگا، وہ یہ لوگ کر کے آگے بھیج دیں گے، اور کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اب وہ میری کزن مطلب جن کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، میں تو لگاؤں گی، میں نے یہاں پہ ہیش ٹیگ بھی لگاؤں گی ترکش جیولری کے ساتھ کا، اور ضرور مطلب آپ لوگ بھی جا کے ان کو دیکھیں اور اس کو بولیں، جو میرے ویورز ہیں، اور سنبھل جائیں، اس طرح کے پیجز سے سامان نہ منگایا کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے یہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ڈاج ہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط چیز بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، جو نمبر ہوگا، جو بھی چیز ہوگی ہم ان پہ کریں گے تو ہمیں بلاک کریں گے، اینڈ دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خیر اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے میں نے کہا آپ لوگ، آپ جو میرے ویورز ہیں وہ لوگ بھی یہ دیکھ لیں کہ پلیز ترکش جیولری سے تو پلیز کچھ بھی نہ منگائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اس طرح کے پیجز ہوتے ہیں، یا تو آپ لوگ جیسے کھاڈی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیز جو اتھینٹک ہے وہاں سے ضرور منگائیں، مگر ان پیجز سے نہ منگایا کریں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ غلط آ جانے کے بعد یہ آپ کی بات بھی نہیں سنتے اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جی آپ آکلینڈ کی جو جگہ ہے، پیارا سا شہر، آپ اس کو بھی انجوائے کریں، ساتھ میں میری باتیں بھی انجوائے کریں۔ ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا آپ سب کے لیے، اور میں اس کا وہاں اپنے اس پہ چینل کے اوپر ڈسکرپشن میں بھی ترکش جیولری کا بھی لگا دوں گی، آپ لوگ وہاں جا کے ان کی جیولری دیکھیں، دکھاتے کیا ہیں اور بھیجتے کیا ہیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اور ولاگ میں ملاقات کریں گے، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔